તારી જીવના ભાવ મરણો ટાળવા કરુણા કરી સરિતા વહાવી સુધાતણી પ્રભુ વીર તે સંજીવની શોષાતી દેખી સરિતને કરુણા વિના હૃદયે કરી મુનિકુંદ સંજીવની સમય પ્રાવૃત તણે ભાજન ભરી કુંદ કુંદ રચું શાસ્ત્ર સાથિયા અમૃતે પૂર્યા ગ્રંથાધિરાજ તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા અહો વાણી તારી પ્રશમ રસ ભાવે નિતરતી મુમુક્ષુને પાતી અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી અનાદિની મૂર્છા વિષતણી ત્વરાથી ઉતરતી વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભળી દોડે પરિણતી તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા તું પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા સાથી સાધકનો તું ભાનો જગનો સંદેશ મહાવીરનો વિસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મુક્તિ તણો સુણે તને રસનિબંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રુચતાં જગતની રુચિયાળ સે તું રીઝતા સકલ જ્ઞાયક દેવ રીઝે બનાઉ પત્ર કુંદન
अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो अंकाए मूल्य ना कदी। वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचल मणोभवं गदिं प्रत्ये वोच्छामि समय पाहुड मिणमु सुद केवली भणिदम्। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 365 तक कल बात हुई थी। 356 से 365 गाथाओं में, इन 10 गाथाओं में आचार्य ने पर द्रव्य के साथ आत्मा के गेय ज्ञायक आदि 4 संबंधों का निषेध किया। आत्मा ज्ञाता है, परद्रव्य गेय है। आत्मा दर्शक है, परद्रव्य दृश्य है। आत्मा त्याग करने वाला है, पद्म परद्रव्य त्याज्य है। आत्मा श्रद्धा करने वाला है और परद्रव्य श्रद्धेय है। ऐसे चारों ही प्रकार के संबंध का निषेध किया। तो निष्कर्ष क्या निकला कि आत्मा आत्मा है, ज्ञायक तो ज्ञायक है, उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधा, किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। इस तरह आचार्य ने संबंध की हर एक संभावना का यहाँ निषेध कर दिया। अज्ञानी किस किस रास्ते से संबंध जोड़ना चाहता है, उससे ये पता चलता है। शुरुआत के व्याख्यानों में और खासतौर से जब समय सार कांटों की डगर इस विषय पर मैं व्याख्यान करता हूं, तो उसमें उल्लेख आता है कि आचार्य के समक्ष समय सार लिखते समय जो 4 बड़ी चुनौतियां थी, उसमें चौथी बड़ी चुनौती थी जीव की अनादिकालीन पर्याय मूढ़ता। और वो अनादिकालीन पर्याय मूढ़ता की एक कुटेव है कि वो संबंध बनाना चाहती है, किसी ना किसी के साथ अटैच रहना चाहता है, कर्ता कर्म के नाम पे, निमित्त नैमित्त के नाम पे, और कुछ नहीं तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध के नाम पे, है ना। तो ये जो अज्ञानी की संबंध जोड़ने की भावना है, ये बहुत ही खतरनाक है, आत्मघाती है। क्योंकि संबंध जोड़ने के लिए आपको किसी ना किसी दूसरे को देखना पड़ेगा। ज्ञेय ज्ञायक संबंध में भी 2 चीजें चाहिए, है ना। तो आचार्य कहते हैं कि भैया, आत्मा में जाना है तो 2 नाव में सवारी करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। यानी एक पैर एक नाव में, दूसरा पैर दूसरी नाव में, ऐसे संभव भी नहीं है, और करोगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसे ही आत्मा के सन्मुख होने का मार्ग तो एकाकी होना, एक की अनुभूति ही आत्मा में जाने का रास्ता है। और किसी भी नाम पे यदि आप संबंध, चाहे औपचारिक जोड़ोगे, चाहे गेय ज्ञायक जोड़ोगे, कोई भी संबंध जोड़ोगे, तो कहीं ना कहीं परमुखापेक्षी होना पड़ेगा। परमुखापेक्षी होना पड़ेगा मतलब पर की तरफ आपकी दृष्टि ना जाए, ऐसा संभव ही नहीं, है ना। क्योंकि संबंध जोड़ा ना, संबंध में 2 चीजें तो चाहिए ना। तो ये जीव पर के साथ संबंध जोड़ता है, और स्वयं जहां अभेद है वहां संबंध की कल्पना कर लेता कि आत्मा तो आत्मा का है। तो देखो, एक द्रव्य में संबंध कारक खड़ा कर दिया। संबंध कारक होता है ना, काके की। तो जहां 2 द्रव्यों में कोई संबंध नहीं है, वहां तो संबंध जोड़ता है।
और जहां संबंध नहीं है ना, वहां भी संबंध जोड़ता है। तो इस वृत्ति का आचार्य ने इन गाथाओं में निषेध किया कि आत्मा और बाह्य पदार्थ जो गेय जिन्हें हम कहते हैं, ऐसा आत्मा और पर पदार्थों के बीच में कोई संबंध नहीं है। आत्मा पर को जानता है, पदार्थों को जानता है, यह भी व्यवहार न्याय का कथन है ना। ऐसे अब देखो, आत्मा पर का ज्ञाता है, ये असद्भुत व्यवहार न्याय है। और मैं स्वभाव से जानता हूं, ये सद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है। समझ में आया? तो आचार्य ने सद्भुत असद्भुत दोनों ही व्यवहारों का निषेध करके ये कह दिया कि आत्मा तो आत्मा है, वो स्व को जानता है कि पर को जानता है। पर की तो बात ही नहीं है, तुम स्व को जानने रूप ये भेद भी खड़ा मत करो। आचार्य को ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद भी जब स्वीकृत नहीं है, गाथा 7, है ना, इस तरह से। अब आगे इसी बात को आचार्य को संबंध का निषेध करना है। तो यहाँ के ज्ञायक संबंध के निषेध के द्वारा आचार्य ने कोई बहुत बड़ा ट्रैक बदल दिया है, ऐसा नहीं है। ट्रैक वही चल रहा है कि दो द्रव्य जुदे जुदे हैं, मैं आत्मा अलग हूं और शरीर आदि पर द्रव्य अलग है। बात यही चल रही है, कोई बात बदली नहीं है। जीव की आत्मा की पर से भिन्नता ही बताई जा रही है कि आत्मा पर से भिन्न है। पर के साथ उसका, है ना, कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। गे ज्ञायक संबंध जोड़ोगे तो ये भी एक संबंध ही है। तो दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध नहीं है, बस ये ही बात अभी चल रही है। तो आगे भी देखो, अब ये 6 गाथाओं का समूह है, हम ये पढ़ते हैं। गाथा 366, गाथा 367, 368, 69, 70, 371। तेजी से बढ़ेंगे, है ना। दंसणाचरितम किंचिबिड़त्थिदु अचेदणे विषये तम्हा किं घादयते चेदईदातेषु विषयेषु। दंसणाचरितम किंचिबिड़त्थिदु अचेदणे कम्मे तम्हा किं घादयते चेदईदात्तं निकं मम्हि। दंसणाचरितम किंचिबिणत्थिदु अचेदणे काये तम्हा किं घादयदे चेदईदातेषु कायेषु। प्राणस्य दंसनस्या वणिदो घादोतः चरेतस्य णवितहिं पोक्कलदब्बस्य को विघादो दुडे दिट्ठो। जीवस्य जे गुणाकेयी णत्थि खलु ते परेषु दवेषु तम्हा सम्मादिष्ठस्य णत्थिरागो दुविषयेषु। रागो दोषो मोहो जीवस्येव अनन्य परिणामा एदेन कारणेन दु सद्दादिषु णत्थिरागादि। हरि गीत पढ़ते हैं। ज्ञान दर्शन चरित ना किंचित अचेतन विषय में, इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस विषय में। ज्ञान दर्शन चरित न किंचित अचेतन कर्म में, इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस कर्म में। ज्ञान दर्शन चरित न किंचित अचेतन काय में, इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस काय में। सद्ज्ञान का सम्यक्त का उपघात चारित्र का कहा, अन्य पुद्गल द्रव्य का ना घात किंचित भी कहा। जीव के जो गुण कहे वे हैं नहीं पर द्रव्य में, बस इसलिए सदृष्टि को है राग विषयों में नहीं। अनन्य है परिणाम जिय के राग द्वेष विमोह ये,
बस इसलिए शब्दादि विषयों में नहीं राग आदि। देखो, ये 6 गाथाएं हैं, इसमें यही बताया है कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वो अचेतन विषयों में नहीं है। अचेतन विषय में ये दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है ना, तो ये उसका घात नहीं करता, है ना। ये बात इसमें कही गई है। यही कारण है कि ज्ञानी परद्रव्यों से राग नहीं करता। तो ऐसी कोई नई बात नहीं आएगी। दो द्रव्यों की भिन्नता आचार्य ने बताई है ना। देखो लिखते हैं, दर्शन ज्ञान और चारित्र अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं है ना। अचेतन विषय मतलब इंद्रियों के द्वारा जो विषय बनते हैं, अचेतन विषय, है ना। खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा, है ना। ठंडा गरम रूखा चिकना हल्का भारी कड़ा नरम, सुगंध दुर्गंध, है ना। तो ये जितनी भी चीजें इंद्रियों के विषय हैं, तो ज्ञान दर्शन और चारित्र अचेतन विषयों में किंचित भी नहीं है ना। इसलिए आत्मा उन विषयों में क्या घात करेगा। इसी प्रकार दर्शन ज्ञान और चारित्र अचेतन कर्मों में भी किंचित मात्र नहीं है, इसलिए आत्मा उन कर्मों में भी क्या घात करेगा, है ना। तो जैसे इंद्रियों के विषय जो है उनका घात आत्मा नहीं करता, ऐसी कर्म का घात भी आत्मा नहीं करता। इसी प्रकार दर्शन ज्ञान और चारित्र अचेतन काय में भी किंचित नहीं है ना। ये इंद्रियों के विषय, इंद्रियां इंद्रियां किसके आधार पर हैं, शरीर के, है ना। तो ये अचेतन काय में भी आत्मा नहीं, इसीलिए आत्मा उन कार्यों में भी क्या घात करेगा। जहां दर्शन ज्ञान और चारित्र का घात कहा है, वहां पुद्गल द्रव्य का किंचित मात्र भी घात नहीं कहा। तात्पर्य यह है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र के घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता। इस प्रकार जो जीव के गुण हैं वे वस्तुतः परद्रव्य में नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि का विषयों के प्रति राग नहीं होता, और राग द्वेष मोह जीव के ही अनन्य परिणाम है। इस प्रकार रागादिक शब्दादिक विषयों में नहीं है। सीधी बात है कि सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता, अज्ञानी को राग होता है, वह अज्ञान की वजह से होता है, लेकिन उसके उस राग का कर्ता भी परद्रव्य नहीं है। और यही बात इसमें कही गई है ना। अलग अलग शब्दों में आचार्य दो द्रव्यों की भिन्नता बताते हैं। बात यही है कि ज्ञानी तो मोह राग द्वेष भाव का कर्ता है नहीं, मोह राग द्वेष भाव का कर्ता अज्ञानी भी है, तो वह स्वयं अज्ञान का कर्ता है। शब्द आदि बाह्य द्रव्य शरीर ये उसके राग आदि का कर्ता नहीं, है ना। इस तरह यहां भी दो द्रव्यों की भिन्नता आचार्य ने बताई है। ठीक है, टीका में जाएं तो आचार्य बाकायदा उदाहरण भी देते हैं, दीपक का उदाहरण देते हैं कि दीपक बुझता है तो प्रकाश भी बुझता है, दीपक जलता है तो प्रकाश भी होता है ना। ये तो एक द्रव्य की बात हो गई। लेकिन दीपक जिस घड़े में रखा है तो घड़ा फूट जाता है लेकिन दीपक जलता रहता है, दीपक जल बुझ जाए लेकिन घड़ा साबुत रहता है ना। तो इस तरह से आचार्य ने बताया कि आत्मा का आधार आत्मा है, आत्मा के परिणामों का आधार आत्मा है ना। पर द्रव्य आत्मा के परिणामों का आधार नहीं है। तो ये यहां बताया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम गाथा पढ़ते हैं 372 गाथा। अब देखो 372 गाथा में तो कमाल ही कर दिया। एक गाथा की दो पंक्ति है, लेकिन दो पंक्तियों के जरिए जैसे समझ लो महासिद्धांत बता दिया। जो कहते कहते हैं ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नाश नहीं करता। तो ये जो बातें हैं, देखो एक द्रव्य में आचार्य ने कितनी, एक गाथा में आचार्य ने कितनी सुंदरता से उस बात को कह दिया। कलश आया था ना, नास्ति सर्वोपि संबंधा, परद्रव्य और आत्मा के बीच में कोई संबंध नहीं। यहां देखो क्या लिखते हैं 372 गाथा, क्योंकि बार बार मैं
गाथाओं से क्यों जोड़े रहता हूं आपको, कि बस हमें ये पता होना चाहिए कि बात चल क्या रही है। बात ये चल रही है कि आत्मा पर द्रव्य से भिन्न है। समझ में आया ना? दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। संबंधों का निषेध किया जा रहा है हर तरह से। ना कारण कार्य संबंध है, ना ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति संबंध के नाम पर ही तो आत्मा से दूर हो जाता है। समझ में आया ना? ऐसे अन्नदवियेण अंडद व्यसणो कीरये गुण पाओ तम्हादु सव्वदब्बा उपपज्जन्ते सहावेण। देखो क्या लिखते हैं। गुणोत्पादन द्रव्य का कोई अन्य द्रव्य नहीं करे, क्योंकि सब ही द्रव्य निज निज भाव से उत्पन्न हो। क्या अर्थ हुआ? है ना? अन्न दवियेण अन्न दवियस्य णो की रही गुण पाओ। अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं किया जाता। तम्हा इसलिए सब दब्बा उपपज्जन्ते सहावेण, सभी द्रव्य अपने भाव से उत्पन्न होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं करता। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? बताओ। लिखा नहीं दिखता जीव को। देखो तो क्या लिखते हैं। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्यों के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। इससे यह सिद्धांत प्रतिफलित होता है, सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। यानी कितना स्पष्ट है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों को उत्पन्न नहीं करता। गुणों को उत्पन्न नहीं करता मतलब उसको परिणमन नहीं कराता। यहाँ गुण मतलब ज्ञान दर्शन गुण, है ना, चारित्र गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण, है ना, वो ही नहीं है। गुणों को उत्पन्न नहीं करता मतलब ना तो, अरे उस द्रव्य के परिणमन को नहीं करता, है ना, ऐसे है। अब बताओ, यदि ऐसे आचार्य सीधे सीधे बिल्कुल कह रहे हैं, अब कुछ कहने को सुनने को बचता है क्या? आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता। तो कैसे उत्पन्न होते हैं? सब स्वभाव से उत्पन्न। उत्पन्न होना मतलब कार्य होना। यानी प्रत्येक द्रव्य में जो कार्य होता है वो स्वभाव से होता है। कोई दूसरा द्रव्य उसके उस कार्य को उत्पन्न नहीं करता। और जब उत्पन्न नहीं करता तो उसका कोई नाश भी नहीं करता। समझ में आए ना? अब देखो कितने अज्ञानों का निषेध कर दिया आचार्य ने। है जो ये मानता है कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक सत्ता है जो इस सृष्टि की करता है। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश की जो लोक में कल्पना की गई है, सृष्टि को बनाने वाला, संभालने वाला, नष्ट करने वाला, बोलो उस सारे महा एकांत महामिथ्यात्व का खंडन एक गाथा ने कर दिया कि नहीं कर दिया? इसके अलावा कोई ये तो नहीं मानता कि ईश्वर जगत का करता है। लेकिन कोई यदि ये मानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, तो बोलो इसका भी निषेध कर दिया आचार्य के लिए ने। समझ में आया? तो दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना। अरे वो संबंध भी सहज है। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं कि दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, तो वो जो है ना, इसमें जो लोच है ना, इसमें जो अकड़ है ना, इसमें जो अंदर का भाव है, वो भाव ऐसा है कि हम मुंह से तो कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन उसमें जो स्वाद है वो स्वाद काय का लेते हैं? कर्ता कर्म का। समझ में आया ना? तो इसलिए आचार्य कहते हैं, देखो कितनी मार्मिक गाथा कि भैया अन्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता, उसके गुणों को उत्पन्न नहीं करता। तम हाँ, इसलिए किस बात की सिद्धि हुई? है ना, इससे क्या निकला? इससे ये निकला कि सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। समझ में आए ना? जीव अपने स्वभाव से कार्य करता है, उद्गल अपने स्वभाव से परिणमन करता है। स्वभाव से उत्पन्न होते हैं मतलब, अब ये कोई कह सकता है द्रव्य तो उत्पन्न नहीं होते। हाँ, सर्वथा ये बात सही नहीं है। द्रव्य उत्पन्न भी होता है। उत्पन्न भी होता है मतलब परिणाम उत्पन्न हुआ ना।
तो परिणाम उत्पन्न हुआ, इसी को कहते द्रव्य उत्पन्न हो गया। परिणाम का नाश हुआ, इसी का नाम हो गया द्रव्य का नाश हो गया। समझ में आए ना? ऐसी भाषा भी चलती है। समझ में आए? तो यद्यपि द्रव्य अनादि निधन है, अनादि अनंत है, सनातन है, लेकिन वह प्रति समय परिणमन करता है। इतना होने के बावजूद भी, प्रत्येक समय उत्पन्न और नाश होने के बावजूद भी, जीव जीव रहता है, अजीब अजीब रहता है। अजीब जीव नहीं होता, अजीब अजीब नहीं होता। समझ में आया? अब ये बातें सब सुनने में बड़ी सरल लगती हैं, बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन आप देखो, ये जीव है। जीव इस शरीर है जहां, यहीं पर आत्मा है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं ये जो भाषा बोली जा रही है, ये आत्मा नहीं बोल रहा है। ये भाषा रूप परिणमन करना ये पुद्गल का कार्य है, ये जीव नहीं बोलता है। तो जीव चुप रहता है क्या? जीव चुप भी नहीं रहता, क्योंकि बोलना और चुप रहना ये दोनों पुद्गल आश्रित है। जो बोलता है वही तो चुप होता है। जब आत्मा बोलता ही नहीं है तो चुप होने का क्या मतलब है? समझ में आया ना? तो बोलना, चुप होना, चलना, उठना, बैठना, ये पलकें, है ना, होना, ये सब पुद्गल का कार्य है। इसमें कहीं आत्मा नहीं है, कहीं आत्मा नहीं है। तो फिर क्या होता है? बस अज्ञानी अपने अज्ञान भाव से इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ अटैच हो जाता है, इसमें तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेता है। तो बस फिर वही होता है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। तो ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है, ये भेद विज्ञान का प्रकरण है। समझ में आया? दो द्रव्यों की भिन्नता के जरिए अपने स्वभाव की, आत्मा की पर से भिन्नता बताई जा रही है ना? दो द्रव्य की भिन्नता मतलब, ये पुस्तक अलग है, ये पुस्तक अलग है, ये माइक अलग है, ये माउस अलग है, ये लैपटॉप अलग है, ये चौकी अलग है। ये दो द्रव्यों की भिन्नता नहीं। जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, पुद्गल धर्म अलग अलग हैं, दो पुद्गल अलग अलग हैं, दो जीव अलग अलग हैं। ऐसी भिन्नता नहीं बताई जा रही। यद्यपि ये भी भिन्न भिन्न है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं क्या एक परमात्मा हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ। समझ में आया ना? दो द्रव्यों की भिन्नता के द्वारा हमें यहां तक पहुंचना है कि एक तरफ आत्मा है और दूसरी तरफ सारा संसार है। एक तरफ आत्मा है और दूसरी तरफ अनात्मा है। एक तरफ राम है, दूसरी तरफ सारा गांव। समझ में आया? क्योंकि अध्यात्म में भिन्नता तभी वो सार्थक है जब उसमें एक पार्टी में स्वयं होना चाहिए, नहीं तो अध्यात्म क्या कहलाएगा। समझ में है ना? तो यहाँ कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों को नहीं करता, मतलब मैं आत्मा पर के गुणों को नहीं करता, पर मेरे गुणों को नहीं करता। मैं स्वभाव से ही परिणमन करता हूं, पर भी स्वभाव से ही परिणमन करता है। कोई मुझे गाली देता है इसलिए मैं अशांत होता हूं, झूठ है ये बात। कोई मेरी प्रशंसा करता है इसलिए मुझे हर्ष होता है, झूठी है ये बात। कोई मेरा अपमान करता है इसलिए मैं दुखी होता हूं, झूठी है ये बात। समझ में आए ना? किसी ने मेरी चुगली की इसलिए मैं दुखी हो गया, झूठी है ये बात। समझ में आया? क्यों? क्योंकि शब्द कभी नहीं कहते कि तुम दुखी हो, शब्द कभी नहीं कहते कि तुम सुखी हो। ये जो बाहर के विषय हैं, ठंडा गर्म रूखा चिकना, कभी नहीं कहते कि तुम मुझसे राग करो, कभी नहीं कहते तुम मुझसे द्वेष करो। जीव स्वयं राग रूप परिणमन करता है। समझ? फूल कभी नहीं कहता कि तुम मुझे सूंघो। समझ में आया ना? हम स्वयं उसके राग रूप परिणमन करते हैं। नदी, तारे, आकाश, ये कभी नहीं कहते मुझे देखो। हम स्वयं राग रूप परिणमन करते हैं। ये बात आने वाली है गाथाओं में, निंदा प्रशंसा, आगे की गाथाएं हैं, पूरा बहुत अधिक गाथाओं का समूह है, उसमें आचार्य यही बताने वाले हैं। यानी दो द्रव्यों की भिन्नता बताने के लिए आचार्य को दो द्रव्यों की भिन्नता ही नहीं बतानी है, दो द्रव्यों की भिन्नता के जरिए जीव की स्वतंत्रता बतानी है कि मैं स्वतंत्र हूं। मैं यदि रागी द्वेषी कषाई जो भी है, अज्ञानी का ज्ञान रूप परिणमन और ज्ञानी का ज्ञान रूप परिणमन, दोनों का अपने कारण से परिणमन है।
अज्ञानी भी राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो अपने स्वभाव से करता है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष परिणमन करने की शक्ति उसमें है। ज्ञानी ज्ञान रूप परिणमन करता है तो अपनी शक्ति से करता है। अज्ञानी भी राग करने में स्वतंत्र है और ज्ञानी ज्ञान करने में स्वतंत्र है, दोनों स्वतंत्र। समझ में आया ना? ऐसी ये गाथा है। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्यों के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। इससे यह सिद्धांत प्रतिफलित होता है कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। देखो लिखा तम्हा, तम्हा मतलब इसीलिए, जिसका अनुवाद क्या किया, इससे यह प्रतिफलित होता है। तम्हा सब दब्बा, सभी द्रव्य सहावेण उपपज्जन्ते, अपने स्वभाव से उत्पन्न होते। समझ में आए ना? उत्पन्न होते हैं मतलब अपने स्वभाव से ही, है ना, उसमें अवस्थाएं होती है। ऐसे है, यानी कोई मुझे मार सकता है, कोई बचा सकता है। कभी ऐसा होगा कि ये कोई संसार खत्म हो जाएगा, कभी भी कुछ भी होने वाला ऐसा नहीं है। मैं जिस रूप परिणमन करता हूं ये मेरा स्वभाव है, मेरी शक्ति है। देखो, अज्ञानी अज्ञान रूप परिणमन करे ये भी जीव की शक्ति है, स्वभाव है। और जीव ज्ञान रूप परिणमन करे ये भी उसकी शक्ति है। विभाव रूप परिणमन करना भी जीव की अपनी शक्ति है और स्वभाव रूप परिणमन करना भी जीव की अपनी शक्ति है। पर की शक्ति दोनों नहीं है। पर से जीव दुखी नहीं है, दुखी है तो वो भी अपने स्वभाव से, सुखी होगा तो वो भी अपने स्वभाव से। ऐसी स्वाधीनता का मार्ग आचार्य बताते हैं। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार कर्ता कर्म अधिकार का ही एक्सटेंशन है। वहां भी यही बताया था कि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, जीव अपने परिणामों का करता है और पुद्गल अपने परिणामों का करता है। यहां भी यही बात चल रही है। समझ में आया? अब जब हमने ये मान लिया कि दो द्रव्य भिन्न है, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कर्म ने मुझे दुखी नहीं किया, मैं दुखी हुआ। यदि कर्म मुझे दुखी करेगा तो मेरा रिमोट कंट्रोल कर्म के हाथ में रहेगा। अरे बाजी अपने हाथ में रखो ना। हाँ, स्वीकार करना पड़ेगा कि ये राग द्वेष जो परिणाम हुआ है, अज्ञान रूप परिणाम हुआ है, ये जीव का अपने स्वभाव से हुआ है। क्योंकि यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर जीव इसका नाश करने वाला भी नहीं होगा। समझ में आया ना? पहले अपने अज्ञान को स्वीकार किया जाता है। अब अज्ञान को स्वीकार करेंगे तो ये कहेंगे मैंने ये काम किया, मैंने ही अज्ञान किया। तो अपनी बाजी पर द्रव्य के हाथ में क्यों दो कि पर मुझे राग कराएगा। अच्छा, पर राग कराएगा तो वीतराग भी पर ही कराएगा। समझ में आया ना? तो अपने हाथ में बाजी रखो, आचार्य कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, अभी जो कह रहा था ना, निंदा प्रशंसा के वचन नहीं कहते कि तुम दुखी सुखी हो। तो इस भेद विज्ञान, दो द्रव्यों की भिन्नता के जरिए आचार्य ने आत्म साधना की ही बात की है, भेद विज्ञान की ही बात की है। देखो, अब आगे की गाथाएं जो हैं, गाथा 373 गाथा से लेके 382 गाथा तक, अब ये देखो 10 गाथाओं का जो समूह है यही है इसमें, जो अभी मैं बीच में चर्चा की ना, है ना? देखो जरा, कि व्यक्ति निंदा प्रशंसा सुनकर या तो दुखी होता है, खुश होता है, या नाराज होता है। तो आचार्य कहते हैं तुम क्यों हो रहे हो नाराज, व्यर्थ में हो रहे हो। तो देखो जरा पढ़ते हैं। बहुत अच्छी गाथा है, बहुत मार्मिक गाथा है। पहले 10 गाथाओं का पाठ करते हैं, उसका हिंदी हरिगीत पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे, सरल अर्थ। ऋन्दिदिसन्थुदवयाणानि भोग्गला परिणमन्ति बहुगाणि तानि सुनिदूढरूसदि तूसदीयपुणो अहं भणिदो पोग्गलदब्बं सद्दत्त परिणदं तस्य जदि गुणो अण्डो तम्हाणतुमं भणिदो किञ्चिबि किं रूससि अबुद्धो असुहो सुहो वसद्दो णतं भणति सुणसुमन्ति सोचेव णय एदि विणिग्रहिदुं सोदविषयदमागधं सद्दम् असुहं स्वहं वरुवम् णतं भणदि पेच्छं वन्ति सोचेव
णय एदि विणिगृहीतुं चक्षु विषयमागदं रूपम् असुहो सुहो वगन्धो न तं भणति जिघ्रमन्ति शोचेव णय एदि विणिगृहीतुं घाण विषयमागदं गन्धम् असुहो सुहो वरसोणा तं भणति रसमन्ति शोचेव णय एदि विणिगृहीतुं रसण विषयमागदं तु रसम् असुहो सुहो वफासु णतं भणति फुससु मन्ति शोचेव णय एदि विणिगृहीतुं काय विषयमागदं फासम् असुहो सुहो वगुणोणा तं भणति बुज्यमन्ति शोचेव णय एदि विणिगृहीतुं बुद्धिविषयमागदं तु गुणम् असुहं स्वहं वदब्बं णतं भणति बुध्यमन्ति शोचेव णय एदि विणिगृहीतुं बुद्धिविषयमागदं दब्बम् हेयं तु जानीयूणम् उपशमम्णेव गच्छते मूढो ऋग्गहमणा परस्य स्वयं च बुद्धिं शिवमपत्तो। वाह, देखो, तवन निंदारूप परिणत पुद्गलों को श्रवण कर। समझते जाना, हिंदी में बहुत अच्छा है। पद्य में स्तवन और निंदा दोनों विरुद्ध है ना। ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं दोनों, स्तुति व वंदना। देखो क्या भेद विज्ञान। स्तवन निंदारूप परिणत पुद्गलों को श्रवण कर, सुनकर मुझको कहे यह मान तो शरु रोष अज्ञानी करें। शब्दत्व में परिणमित पुद्गल द्रव्य का गुण अन्य है, इसलिए तुमसे ना कहा तुष्ट होते अबुध क्यों। शुभ या अशुभ ये शब्द तुझसे ना कहें कि हमें सुन। अर आत्मा भी कर्णगत शब्दों के पीछे ना भगे। शुभ या अशुभ यह रूप तुझसे ना कहे कि हमें लख। यह आत्मा भी चक्षुगत वर्णों के पीछे ना भगे। शुभ अशुभ यह गंध तुम सूंघो मुझे यह ना कहे। यह आत्मा भी घ्राणगत गंधों के पीछे ना भगे। शुभ या अशुभ यह सरस रस यह ना कहे कि हमें चख। यह आत्मा भी जीभगत स्वादों के पीछे ना भगे। शुभ या अशुभ स्पर्श तुझसे ना कहें कि हमें छू। यह आत्मा भी कायगत स्पर्शों के पीछे ना भगे। शुभ या अशुभ गुण ना कहें तुम हमें जानो आत्मन। यह आत्मा भी बुद्धिगत सुगुणों के पीछे ना भगे। शुभ या अशुभ द्रव्य ना कहें तुम हमें जानो आत्मन। यह आत्मा भी बुद्धिगत द्रव्यों के पीछे ना भगे। यह जान कर भी मूढ़ जन ना ग्रहे उपसंभाव को। मंगलमती को ना ग्रहे पर के ग्रहण का मन करे। समझ में आया? है? देखो क्या लिखते हैं। पौद्गलिक भाषा वर्गणाएं बहुत प्रकार से निंदा रूप व स्तुति रूप वचनों में परिणमित होती है। उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव ये वचन मुझसे कहे गए हैं,
ऐसा मानकर रुष्ट होते हैं और तुष्ट होते हैं। रुष्ट मतलब नाराज होते हैं, तुष्ट मतलब खुश होते हैं। जबकि वो वचन किसके हैं? वो भाषावर्णा के वचन है, वो पुद्गल है, शब्द है। समझ में आया ना? है? शब्द रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य और उसके गुण यदि तुझसे भिन्न है तो हे अज्ञानी जीव, तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी तू रोष क्यों करता है? समझ में आया? अब कितना कितनी व्याख्या करें, चौबीसों घंटे व्यक्ति इसी में तो उलझा रहता है। किसी ने मुझसे निंदा प्रशंसा, निंदा प्रशंसा, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनके शब्दों ने तो मेरा समझ में दिल छलनी छलनी कर दिया। जब से ये बात कही है हमसे नींद नहीं आ रही है, सोया नहीं जा रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। समझ में आया ना? ये कितनी झूठी बात है। आचार्य कहते हैं शब्द रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य और उसके गुण यदि तुझसे भिन्न है तो हे अज्ञानी, तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी तू रोष क्यों करता है? माने वो शब्द जो बोले जा रहे हैं वो तो भाषा का परिणमन है, वो तो पुद्गल का परिणमन है। समझ में आया ना? है? देखो, शुभ या अशुभ शब्द तुझसे यह नहीं कहते कि तू हमें सुन, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर कर्ण इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्दों को ग्रहण करने को नहीं जाता। जो शुभ अशुभ शब्द है, क्या वो हमसे कहते हैं कि मुझे सुनो? और आत्मा भी क्या वहां उसे सुनने के लिए उन शब्दों के पास जाता है क्या? चुंबक की तरह उदाहरण दिया है चुंबक का, नहीं जाता है ना? इसी प्रकार शुभ या अशुभ रूप यह नहीं कहता, रूप यह नहीं कहता कि मुझे देख, और आत्मा भी चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने नहीं जाता। यानी विषय ये नहीं कहता कि मुझे देखो, है? शुभ अशुभ कोई भी रूप हो, है ना? जिनेन्द्र मुद्रा भगवान कहते कि मुझे देखो, तीर्थ कहता है कि मुझे देखो, जिनवाणी कहता ही है कि मुझे देखो। अच्छा, जिनवाणी ये कहती है कि मुझे पढ़ो, ये शुभ विषय हो गया, यहाँ तो देखने की बात है। अखबार कहता है कि मुझे पढ़ो, या आंखें जाती हैं अखबार के पास अखबार में धंसने के लिए? नहीं जाती। समझ में आया ना? है? क्या लिखा देखो, शुभ या अशुभ रूप यह नहीं कहता। शुभ रूप मतलब जो प्रशस्त हो, जिनेन्द्र मुद्रा है, मुनिराजों की मुद्रा है ना, मंदिर है? तो ये कहाँ कहता है कि मुझे देखो? या अशुभ, है ना, समझ लो पाप के चित्र हैं, विषयों के चित्र हैं, गंदे गंदे चित्र हैं, कौन कहता है कि मुझे देखो? तो इसी प्रकार शुभ या अशुभ रस तुझसे यह नहीं कहते कि तुम हमें चखो, और आत्मा भी रसना इंद्रिय के विषय में आए हुए रसों को ग्रहण करने नहीं जाता। ठीक है? अब अगला, तथा शुभ या अशुभ स्पर्श मुझसे यह नहीं कहते कि तुम हमें स्पर्श करो, और आत्मा भी स्पर्श इंद्रिय के विषय में आए हुए स्पर्शों को ग्रहण करने नहीं जाता। इसी प्रकार शुभ या अशुभ गुण तुझसे यह नहीं कहते कि तू हमें जान, और आत्मा भी बुद्धि के विषय में आए हुए गुणों को ग्रहण करने नहीं जाता। तथा शुभ या अशुभ द्रव्य तुझसे यही नहीं कहते कि तू हमें जान, और आत्मा भी बुद्धि के विषय में आए हुए द्रव्यों को ग्रहण करने नहीं जाता। ऐसा जानकर भी यह मूढ़ जीव उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता, और कल्याणकारी बुद्धि को, सम्यक ज्ञान को प्राप्त न होता हुआ स्वयं पर पदार्थों को ग्रहण करने का मन करता है। कितना बढ़िया लिखा देखो, गाथा है ना, गाथा में है, अंतिम गाथा देखो 382, एयम तू जानियूर, इस प्रकार जानकर उपसमम्बड़ेव गच्छते मूढ़ो, यह अज्ञानी उपशम भाव को प्राप्त क्यों नहीं होता? नहीं होता, बताओ। समझ में आया ना? यानी आचार्य कह रहे बिल्कुल बात स्पष्ट है, किसी ने निंदा की तो निंदा के वचन तो पुद्गल है, प्रशंसा की तो ये तो पुद्गल है। समझ में आया ना?
भी देखो क्यों उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता। बोले ये गुलाब जामुन ने कभी नहीं कहा कि मुझे चखो, टीवी ने कभी नहीं कहा कि मुझे देखो, मोबाइल ने कभी नहीं कहा कि मुझे देखो मुझे सुनो, और ना आत्मा उसके पास जाता है। लेकिन बस, यानी कितनी भिन्नता है। जीव अपने अज्ञान से, अपने मोह से दुखी होता है। यानी हमारे विषयाकांक्षा रूप परिणमन में, राग द्वेष परिणमन में पर द्रव्य का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं। यानी कोई व्यक्ति ये कहे कि क्या करें, हमें संसार का आकर्षण है, थोड़ा सा जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा सा है ना, अब परिवार में है, ये दुकान मकान है, तो थोड़ा सा तो हम अब वो उस तरह का मोह है, झूठ है ये। हम गृहस्थ हैं तो अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी से है, घर गृहस्थी के कारण हम गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ किसे कहते हैं? जो ग्रह में स्थित हो वो गृहस्थ है। तो ग्रह में स्थित होने का मतलब क्या है? जीव के पुरुषार्थ की कमजोरी का नाम गृहस्थ दशा है। समझ में है ना? घर में घर है इसलिए हम गृहस्थ नहीं है। नहीं है समझ में? घर कभी नहीं कहता कि घर में रहो। कोई घर कहता है कि घर में रहो? समझ में है ना? तो जीव की जितनी भी सब कुछ है, विषयाकांक्षा है तो वो उसकी अपनी कमजोरी है। पर की ओर देख रहा है तो इसकी कमजोरी है। आचार्य कहते हैं इस तरह दो द्रव्य की भिन्नता है। जो कुछ है वो हमारी कमजोरी है, इसलिए कमजोरी को दूर करो। इन बाहर के विषयों से जीव का कोई संबंध नहीं है। आचार्य कहते इतना होने के बावजूद भी, वस्तु का स्वरूप इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी, यह जीव सम्यक ज्ञानी क्यों नहीं होता? यह जीव उपशम भाव को प्राप्त क्यों नहीं होता? उपशम भाव मतलब कषायों के, है ना, अभाव रूप जो शांत दशा प्रकट होती है, उसी को कहते हैं उपशम भाव। यहाँ उपशम भाव का मतलब समझ में आया ना? शांत क्यों नहीं होता, इसके चित्त वैराग्य से क्यों नहीं भीगता, इसका नाम उपशम भाव। समझ में आया ना? कषायों का शांत होना और निष्कषाय भाव शांत दशा होना, इन दोनों को एक नास्ति से एक अस्ति से, उसे कहते हैं उपशम भाव, है ना? और यह बस पर पदार्थों को ग्रहण करने का मन करता है। बहुत अच्छा है। देखो अब ये हमने हिंदी पढ़ लिया ना, अब आप एक बार फिर से इन 10 गाथाओं का पाठ करते हैं, क्योंकि मुझे अपने शब्दों में समझाने में मजा नहीं है ना, क्योंकि मैं भी आपके साथ पढ़ ही तो रहा हूं। मैं कोई वक्ता हूं, आप कोई श्रोता है, ऐसा नहीं है। हम सब मिलके ही श्रोता है ना? देखो, तब स्तवन निंदा रूप परिणत पुद्गलों को श्रवण कर। ठीक है? श्रवण मतलब सुनना। मुझको कहे यह मान तो शरु रोष अज्ञानी कहे। यानी ये पुद्गल के वचन सुनकर, निंदा और प्रशंसा सुनकर, ये समझता है कि ये वचन मुझे कहे गए। अरे तुम्हें कहाँ कहे गए हैं? समझ में आया ना? ये तो पुद्गल का परिणमन है। देखो कितनी गहरी दृष्टि है। कोई निंदा कर रहा है, अरे ये जहां जिस जुबान से निकल रहे हैं वो जुबान भी पुद्गल है, जो शब्द निकल रहे हैं वो भी पुद्गल है, जो सामने शरीर खड़ा है वो भी पुद्गल है। समझ में आया? और वो जिसके लक्ष्य से निकल रहे हैं वास्तव में वो भी पुद्गल है। आत्मा को कौन गाली देता है? समझ में आया ना? है? हम, मान लीजिए आप हमें गाली देंगे तो किसे गाली देते हैं? ये जो बाहर में हमारा ये शरीर में जीवन दिखाई दे रहा है, तुमने मुझसे ये कहा था, जबान काट लूंगा तेरी। तो उसने भी जो कहा वो काहे के लिए कहा? पुद्गल के लिए ही तो कहा। तुमने मुझसे ये कहा था, वो भी पुद्गल नहीं कहा। जबान काट लूंगा, ये भी किसको काट लोगे? पुद्गल। आंखें दिखाता है, मैं तेरी आंखें नोच लूंगा, ये भी किसको कहा? पुद्गल को ही कहा। समझ में आया ना? मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा, ये भी किसको कहा जा रहा है? पुद्गल को कहा जा रहा है। समझ में आया ना? तो सारा संसार पुद्गल ही तो है, उसमें जीव नहीं है ना? देखो, स्तवन निंदा रूप परिणत पुद्गलों को श्रवण कर। मुझको कहे यह मान तो शरु रोष अज्ञानी करे। वाह! शब्दत्व में परिणमित पुद्गल
द्रव्य का गुण अन्य है, इसलिए तुमसे ना कहा, तुष रुष्ट होते अबुध क्यों। कहते भैया शब्द रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य उसके गुण तुमसे अन्य है। तो हे अज्ञानी जीव, है ना, जब ये तुमसे कहा ही नहीं गया है, तुम रोष क्यों करते हो, दुखी क्यों होते हो। शुभ या अशुभ ये शब्द तुझसे ना कहे कि हमें सुन, और आत्मा भी कर्णगत शब्दों के पीछे ना भगे। ये शब्द ये कहते नहीं है कि हमें सुनो, और आत्मा का स्वभाव शब्द के पीछे भागना है। यानी वस्तु स्थिति ये है, फिर तुम दुखी क्यों होते। समझ में है ना। है? शुभ या अशुभ यह रूप तुझको ना कहे कि हमें लख। समझ में आया। टीवी कहाँ कहती है कि मुझे देखो, मंदिर कहाँ कहता है कि मुझे दर्शन करो। तो पुद्गल कहता नहीं है, और आत्मा का स्वभाव उन रूपों के पास जाना नहीं है ना। शुभ या अशुभ यह रूप तुझसे ना कहे कि हमें लख। लख मतलब देख। यह आत्मा भी चक्षुगत वर्णों के पीछे ना भगे। अनुवाद भी बहुत अच्छा है ना। जैसी गाथाएं है ना, एक एक शब्द बदलता है। शुभ या अशुभ यह गंध तुम सूंघो, मुझे यह ना कहे, यह आत्मा भी घ्राणगत गंधों के पीछे ना भगे। शुभ या अशुभ यह सरस रस यह ना कहे कि हमें चख। चाय कभी कहती है कि मुझे पियो, गुलाब जामुन कहता है मुझे कभी चखो, कभी नहीं कहता। समझ में है। यह आत्मा भी जीभगत स्वादों के पीछे ना भगे। शुभ या अशुभ स्पर्श तुझको ना कहे कि हमें छू। जिस स्पर्श से सुख मिलता है वो शुभ, जिस स्पर्श से दुख मिलता है वो अशुभ। समझ में है ना। यह आत्मा भी कायगत स्पर्शों के पीछे ना भगे। शुभ या अशुभ गुण ना कहें कि तुम हमें जानो आत्मन, यह आत्मा भी बुद्धिगत सुगुणों के पीछे ना भगे। शुभ या अशुभ द्रव्य ना कहें तुम हमें जानो आत्मन। बोलो कौन सा द्रव्य कहता है कि मुझे जानो, और आत्मा भी उनके पास जाने नहीं जाता है। तो समझ लो ना इस विषय को कि हमारा कोई संबंध नहीं। और जब संबंध नहीं है, इस बात को जान लेता है, तो फिर अज्ञानी राग द्वेष नहीं करता, और ज्ञानी राग द्वेष नहीं करता, और अज्ञानी दोनों को एक करके जानता है, तो फिर वो राग द्वेष को करता है। यह जान, अब ये जो है ना 382 गाथा, इसमें जो आचार्य का संबोधन है, करुणा का भाव, समझ में आया ना, वो मार्मिक है। यह जान कर भी मूढ़ जन ना ग्रहे उपशम भाव को। ओह, आचार्य कहते देखो तो कितना स्पष्ट है, समझ में नहीं आता। पता नहीं इतना स्पष्ट स्वरूप होने के बावजूद भी यह मूढ़ जन, अज्ञानी जन उपशम भाव को प्राप्त क्यों नहीं होते। मतलब वो शांत क्यों नहीं होते, आत्मस्थ क्यों नहीं होते, निरक्षुक क्यों नहीं होते, निर्वांछक क्यों नहीं होते। समझ में आया ना। है, उपशम भाव। मंगलमती को ना ग्रहे, पर के ग्रहण का मन करे। हा है। ऋग्गह मणा परस्य या स्वयं च बुद्धिम शिवम पत्तो। है ना। चलो, इस तरह से ये 382 गाथा तक की हमारी बात हुई। बहुत मार्मिक गाथाएं थी।
अब आगे 383 गाथा की चर्चा हम कल करें, अभी का समय। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता।